वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 जुलाई 2024 और 8 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो अभी WHO की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पे अपना देश भारत है। अच्छा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस एधेनोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको पता है, कल ही मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस अभी 6 जुलाई को मनाया गया और इसी दिन ये सहकार से समृद्धि कार्यक्रम शुरू हुआ। ये 2 दिन का कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत तक की छूट दी है? तो अगर पेट्रोलियम क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी उद्यम हैं और जो विस्फोटक से रिलेटेड उद्यम है, उनका रजिस्ट्रेशन अगर किसी महिला के नाम पर होता है तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 80% तक की छूट की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, यानी कि जो लाइसेंस शुल्क होता है उसमें 80% तक की छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए जापान ने ये उपग्रह लॉन्च किया है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। अभी जापान उन्नत होलोग्राफी युक्त बैंक नोट जारी करेगा। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैल रहा है और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है और ये मणिपुर के इम्फाल में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी कारगिल युद्ध को याद करते हुए अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम लेह में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये तो आप जानते हो, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फुटबॉल से संबंधित है, ये तो आप जानते हो, लेकिन इस बार इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार पहली बार जमशेदपुर में ये डूरंड कप खेला जाएगा। अभी 27 जुलाई को ये शुरू होगा, 31 अगस्त तक चलेगा। इस बार कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलांग में ये आयोजित होंगे और इसमें ये पहली बार है जब ये जमशेदपुर में आयोजित होगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस शहर में पहली बार इस बार डूरंड कप का आयोजन हो रहा है? तो आंसर होगा जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो NCPCR इसने अभी झारखंड में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। भारत में ये कानून है कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से अगर आप फैक्ट्री में काम कराते हो तो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। तो झारखंड की जो अभ्रक खदानें हैं उनको अभी बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के अभी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अभी झारखंड में 23 जून को हूल दिवस मनाया गया। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। झारखंड हाई कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन बने हैं। और झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो चैंपियंस ट्रॉफी ये अगले साल पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। अच्छा, अभी पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म इस्तेकाम की शुरुआत की। मोहम्मद वसीम ये पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सेगार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। और काजी फैज ईसा ये पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केरल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो अभी जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक को केरल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक और इन्हीं को केरला हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। जस्टिस सेल नाऊ को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। टेवी रविचंद्रन को नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। PGCIL ने नए CMD रविंद्र कुमार को बनाया है। CS शेट्टी ये SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। और 23 में सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2033 तक कक्षीय स्टेशन के लिए मंजूरी दी? तो ये रूस ने दी है। रूस ने 2033 तक कक्षीय स्टेशन के लिए मंजूरी दी। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रूस की आधिकारिक यात्रा पर भी जा रहे हैं। अभी रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवाद सूची से हटाएगा। और रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको ने 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की? तो जॉन सीना ने अब इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये अगले साल इस इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास लेंगे। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर ये इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो ये अहोम मोइदम ये असम में है और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये अहोम युग के
मोइदम है। मोइदम यानी कि ये शाही परिवारों के रुकने के विश्राम गृह थे। इनको अभी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई। अब ये असम में है, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये ध्रुव सितवाला ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ध्रुव सितवाला और इन्होंने अभी बिलियर्ड्स में एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो अभी कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? तो कीर स्टारमर, इनकी पार्टी ने अभी जीत हासिल की है और अब ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत और मंगोलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर सकेंगे। अच्छा, झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन बने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक ये अमेरिका में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। और प्लास्टिक बेस्ड रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन जयपुर बना है। पहला कौन सा है? गुवाहाटी। अभी विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने नवेन चंद्र झा को एमडी एंड सीईओ नामित किया है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में किया गया। एयर इंडिया ने महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है, यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन में यूपी टॉप पर है। अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति स्टीव फॉसेट बने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना है। और भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इग्नू बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।